जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और ग्रुप डी की क्लास में। जिन भी स्टूडेंट के 30 और 31 दिसंबर को एग्जाम है ग्रुप डी का, उसके लिए आज हमारा ये संभावित पेपर नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो भी पेपर हुआ है दोस्तों, उससे रिलेटेड पूरा संभावित पेपर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आगामी डेट्स में, कल जिसके भी पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें, आपको बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों तो ये क्लास डेली अटेंड करो, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों, कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है दोस्तों, औसत चाल से, है ना दोस्तों। तो तैयार रहिएगा, आपको भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से 30 किलोमीटर की गति से कुछ दूरी तय करता है। वो हमें नहीं पता कितनी दूरी, लेकिन वापस लौटता है तो वो 50 किलोमीटर की चाल से लौटता है। तो उसकी एवरेज स्पीड ज्ञात करिए दोस्तों। देखो, इस क्वेश्चन को जल्दी लगाने का एक ही रामबाण तरीका दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता ना कि 10 किलोमीटर से गया और 15 किलोमीटर से वापस आया, लेकिन हमें दूरी नहीं बता रखी, तो हमेशा आपको दोस्तों जो एवरेज स्पीड निकालनी है वो ये फॉर्मूला लगाइएगा और जल्दी से निकालेंगे। 2xy और x प्लस वाई, ये फॉर्मूला लगा के आप जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, एक तरफ 30 है और एक तरफ है कितना 50, और इन दोनों का ऐड करना है, 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 आ जाएगा। आप कुछ कट रहा है तो काट लो, एक जीरो से एक जीरो यहां से अपन हटा देंगे। ठीक है, अब देखो पॉइंट में आंसर बनने वाला है। ठीक है, देखो 30 पंचे 150 और 150 दूनी 300 होता है। अब 300/8, 300/8 का मतलब क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे 300/8 का अगर आधा करोगे इसको 4 से कितने 2 की टेबल से डिवाइड करोगे 150/4 हो जाएगा, और 150/4। अब आप देखो दोस्तों, पूरा तो भाग नहीं जा रहा है और पॉइंट में एक ही आंसर बन रहा है 37.5। तो 150/4 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 37.5 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखो, ये तो मैंने दिसंबर की बात कर ली कि 30 और 31 को। अब देखो जनवरी में आपके देखो डेट्स भी चेंजेस हो चुकी हैं ना, तो आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो डेट्स चेंज हुई है दोस्तों, वो अभी जनवरी में किस किस को एग्जाम है, 8 और 9 जनवरी को एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों आप लोगों का जो जनवरी का जो पूरा मंथ 8 और 9 के बाद थोड़ा गैप मिल जाएगा। फिर उसके बाद फरवरी में दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 9 और 10 को एग्जाम है फरवरी का। आपको डेट्स का पता चल गया होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो देखो जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा समय मिला है वो अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। डेली क्लास अटेंड करेंगे तो आपका ये बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस की एसआई मात्रक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बाल नहीं, बल है, यहाँ पे बल टिक करेंगे। बताइए दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। देखो वाट का क्या है दोस्तों, शक्ति है, ये आपको नोट करके रखना है दोस्तों। देखो 4 क्वेश्चन यहां से कवर करेंगे। बल का न्यूटन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एम्पियर का क्या है दोस्तों, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का जो जवाब है मेरे भाई डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर है इस प्रश्न का आंसर। देखो जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, ठीक है, या किस शिफ्ट में एग्जाम है, या अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, तो ये आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। संयोजन, विस्थापन, वियोजन या द्विस्थापन, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बताइए स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पहले से आता है, इसका आंसर पहले से आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बता सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी, अपचयन, ऊष्माशोपी या उपचयन। बताइए दोस्तों, एंडोथर्मिक, रेडक्शन, एक्सोथर्मिक या रेडक्शन। अच्छा, अपचयन 2 बार आ गया, इसको आप एक ऑप्शन हटा लेंगे। यहां से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन। देखो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। हाल में ही 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनु भाकर, जैनिक सिन्हर, बानू मुश्ताक या अंजू राठी राणा, बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा बानू मुश्ताक, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। चलिए ये प्रश्न बताएंगे। हाल में ही 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहां पर हुआ है, चेन्नई, कोच्चि, पुदुचेरी या विशाखापट्टनम। क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए, तो जवाब आएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न मेरे भाई, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे। ये डेली क्लासेस आप लोगों के लिए ही चलती है दोस्तों। ठीक है, और इसके दोस्तों अभी 1 घंटे बाद दोस्तों, 1 घंटे पहले मैंने
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड करी है। अगर आप दोस्तों आपने फॉर्म भरा है और आपका एग्जाम होना भी बाकी है तो स्पेशली आप उस क्लास को जरूर देखें और एग्जाम में क्वेश्चन आपको वैसे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? प्लीहा, यकृत, अमाशय या अग्नाशय? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग क्या आंसर आएगा। तो देखो वसा के पायसीकरण के लिए दोस्तों यकृत में शामिल होता है, ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे यहां से। अब दोस्तों देखो जिस भी स्टूडेंट को ग्रुप डी में दोस्तों अच्छा स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो वो ये प्लेलिस्ट जरूर देखें दोस्तों। आप जाएंगे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहां से जाइए, ज्वाइन करिए, अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों। ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक्सपेक्टेड पेपर की पूरी सीरीज है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेली शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश में वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश डैश रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे कितने रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है? 7, 5, 8 या 10? तो आप लोगों का जवाब है गुरुजी 7 पट्टियों में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गणित का एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर देगा? मैं आपके कमेंट भी देखता हूं दोस्तों, आप ये ना सोचे कि गुरु कमेंट नहीं देखते हैं। आप देखो मैं आपको जो भी क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं आप उसका आंसर भी होमवर्क में करते हो, मैं आपके कमेंट भी देखता हूं, लाइक भी करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि गुरु कमेंट नहीं देखेंगे। 3600 रुपए की धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया है। तो बताइए 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दोस्तों अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व किया उसमें दोस्तों जब भिन्न वाला कंसेप्ट आता है दोस्तों तो हम इसको रेशियो से बनाएंगे, यही एक अच्छा बन सकता है। बाकी आप दूसरे तरीके से बताओगे कैलकुलेशन लंबी जाएगी दोस्तों। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है सबसे पहले वो याद कर लेना, 1/6 होती है मेरे भाई। कितनी होती है? 1/6 होती है। अब एक तरफ मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और दूसरी तरफ दोस्तों मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, हाँ देखो दोस्तों उसने 2 वर्ष के लिए बोला यानी 6 से 7, 6 से 7 यानी 6 से 7। अब दोस्तों एक बार और 6 से 7 लिखने से बेटर मैं ये करूंगा कि इसका स्क्वायर कर लूंगा और इसका भी स्क्वायर कर लूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो आंसर आएगा 13 का मल्टीपल, क्योंकि दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और 36 और 49 का जो अंतर होता है वो 13 होगा दोस्तों, है ना। 36 49, 6 4 9 9 और 4 13, हाँ 13 का अंतर आएगा। ठीक है, तो देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि गुरुजी आपने यहाँ पे स्क्वायर ही क्यों लगाया? मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक बार फिर से कह देता हूं दोस्तों, देखो 6 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 6 से 7 होगा कि नहीं होगा? होगा 1 साल के लिए। फिर दूसरी साल वापिस 6 से 1 7 होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर 6 गुणा 6 36 होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए दोस्तों मैंने स्क्वायर लगा दिया, है ना। अब आपको दोस्तों क्वेश्चन ने आपको मूलधन का मान दे रखा 3600 रुपए और आपसे पूछा है यहाँ पे अंतर यानी ब्याज पूछा 13 रुपए का मान आपसे पूछा है। क्वेश्चन है दोस्तों कितने का? 13 रुपए का मेरा मान पूछा दोस्तों। ठीक है, तो 36 का मान 3600, तो आप देख पा रहे हो कितने गुना दिख रहा है? ये कितने गुना दिख रहा है? 100 गुना, है ना। 100 गुना दिख रहा है मेरे भाई। कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे? आप इसको देखेंगे 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे? 100 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 100 गुना। तो आपको 13 को भी 100 से गुना कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था 13 का मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल 1 ही था ऑप्शन नंबर ए में। अगर आप चाहते तो 13 का मल्टीपल लगा के आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर देता ना तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर ऐसा आपने कैसे कर दिया, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करते दोस्तों, इसलिए मुझे पूरा करना पड़ा। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से 2-3 क्वेश्चन मैं आपके कवर करवाने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरे भाई वो 2015 में हुई थी। ठीक है, 2015 में। लेकिन दोस्तों अभी 2025 में इसको कब मनाया, कौन से दिन मनाया गया दोस्तों? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो मेजबानी करी दोस्तों, इसकी जो मेजबानी करी है वो किसने करी? बेस्ट क्वेश्चन है, मेजबानी किसने करी है मेरे भाई? तो आप कहोगे पीएम मोदी जी। ठीक है, अपने भारत के पीएम मोदी। ठीक है, पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका जो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है वो कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मेरे भाई। कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम दोस्तों। ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। और 2026 में मेरे भाई 2025 में इसकी थीम रही है योग फॉर वन अर्थ वन वेल्थ। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है मेरे भाई। यहां से आप लोगों को समझ में आ गया। ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः होते हैं 6u और 2u, 6u और 1u, 12u या 2u या 2u, मतलब 12u या 1u। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 12u और 1u होता है दोस्तों इसका कार्बन। ठीक है, निम्न में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है,
बताएंगे कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में। धमनी, शिराएं, फेफड़ों की धमनियां या फेफड़ों तक ले जाने वाली कोशिका। तो आप लोगों का आंसर आएगा धमनियां। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। के संजय मूर्ति दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? कैग के अध्यक्ष है दोस्तों। कैग के अध्यक्ष है। और कैग का आर्टिकल क्या है दोस्तों? अनुच्छेद कौन सा आता है? 148। ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रेलवे का और एसएससी का फेवरेट आर्टिकल है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना। अजय सेठ कौन है दोस्तों? बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। संजय मल्होत्रा दोस्तों आरबीआई के गवर्नर है, 26वें, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा दिनेश माहेश्वरी। क्या आंसर आएगा मेरे भाई? दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है प्लस और डिवाइड को बदल दो आपस में, माइनस और गुणा को आपस में बदल दो, फिर उसके बाद इस समीकरण को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो चलिए इसकी डिमांड को पूरा कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको 112 लिखना है। जहां प्लस आए वहां पर आपको डिवाइड लिखना है। देखो प्लस आ रहा है तो यहाँ पे डिवाइड लिख लो, ठीक है। जहां गुणा आए वहां आपको माइनस लिखना है, और जहां माइनस आए वहां गुणा लिखना है, जहां भाग आए वहां प्लस लिखना है। बस हो चुका है। अब सोल्व कर लो, बोर्ड मास रूल लगा लो। ये कितना हो रहा है दोस्तों? 16 8 112 उतना नहीं, 16 8 112 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, भाग करके 8 1 8, 3 8 चौक 32, 14 8 112, ठीक है। हाँ, उसके बाद 13 दूनी 26, ये 26 आ चुका है, और यहाँ पर क्या आ चुका है? प्लस का 21 आ चुका है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे। तो 14 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा? 21 5 9 और 5 14, तो आंसर आएगा 9। आंसर आएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया है मेरे भाई? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा मेरे भाई जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रस धमनियों में जमा नहीं होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। देखो आपके जो एग्जाम हो रहे हैं डेली बेसिस पर ग्रुप डी के, उन सभी शिफ्टों में दोस्तों इसी प्रकार से पेपर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो कुछ उसी प्रकार का एक रियल और संभावित पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों आज का, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जरूर देख लें, स्पेशली जिन भी स्टूडेंट के 30 और 31 दिसंबर को एग्जाम है, और बाकी जनवरी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिनका 8 और 9 को एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन शर्करा, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन अमीनो अम्ल और चौथा ऑप्शन खनिज लवण। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, खनिज लवण। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहां पर पाए जाते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेट में, दिल में, अग्राशय में या छोटी आंत में? तो आप लोगों का जवाब आएगा ये अग्राशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। हेमिस दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो लद्दाख में, ध्यान रखेंगे ये कहां पर है मेरे भाई? लद्दाख में दोस्तों। काजीरंगा कहां पर है दोस्तों? असम में दोस्तों, ठीक है, असम, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बन्नेरघाटा दोस्तों कर्नाटक का, ये भी ध्यान रखेंगे, कर्नाटक का दोस्तों, ठीक है। और आंसर आएगा भाई ओडिशा वाला सिमलीपाल, ये आ जाएगा दोस्तों, आंसर आएगा ओडिशा वाला सिमलीपाल दोस्तों, ठीक है। ओडिशा में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है दोस्तों, आप सभी को पता है। भारत की लवणता वाली झील पूछेगा तो राजस्थान की सांबर झील, ध्यान रखना है। फिलहाल इसका आंसर आएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? किबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो कहां पर है दोस्तों बताइए। ये मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूंगा कि किबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका सी ऑप्शन टिक करेंगे। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं दोस्तों। कौन कौन से एंजाइम होते हैं दोस्तों जो अमाशय से निकलते हैं, और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन और रेनिन, पेप्सिन एवं रेनिन, लाइपेज एवं पेप्सिन, या फिर एमाइलेज एवं लाइपेज? तो आंसर आएगा ट्रिप्सिन एवं रेनिन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एक विक्रेता ने 29 रुपए प्रति संतरे बेचे हैं और उसे 75% की हानि होती है। 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे संतरे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? मेरे भाई इस क्वेश्चन को उड़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जो आप एक झटके में क्वेश्चन को फोड़ोगे दोस्तों, ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। आप देखो, आपको पेपर आप अटेंड कर रहे हो डेली, ठीक है, आपको ये भी तो पता चल रहा होगा भाई किन क्वेश्चंस में हमें ज्यादा समय देना है ना। तो देखो दोस्तों, उसने कहा 75% की हानि होती, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, 25% पर बेचा होगा सामान, 25% बेचा है तो उसकी वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन है 29। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है मुझे तो आप 75% का लाभ कमाना है, तो मूल्य क्या रखना चाहिए? 75% का लाभ यानी कि 175 पे आपको बेचना पड़ेगा दोस्तों, तो है ना। हाँ, तो आपको यही पूछ रहा है दोस्तों। अब आप देख पाएंगे ये इसका कितना गुना है, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 7 गुना है, तो मेरे भाई इसका भी 7 गुना कर लो। और इकाई अंक से गेम खेलना है, 9 सत्ते 63, 3 इकाई अंक एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो इकाई अंक से गेम कैसे खेला दोस्तों, 9 सत्ते 63 का 3 कैरी 6, 7 दूनी 14 और 6 20, तो 203 आंसर आ चुका है दोस्तों। कोई डाउट तो नहीं है? मेरे भाई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं दोस्तों इजीली, ठीक है।
अब ये अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखना है और अच्छे से सॉल्व करना है। कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से, मेरे भाई लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है। अगर उसे 60% की छूट पर बेचता है दोस्तों, तो उस सामान पर 84% का लाभ प्राप्त होता है। तो x का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले 84% की फ्रैक्शन वैल्यू होनी क्या चाहिए वो बताइए दोस्तों। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 25 यानी 21/25% होता है दोस्तों। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 21/25। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे भाई? 21/25। मान लो दोस्तों A रुपए का सामान था, वो आपको B रुपए में बेचा दोस्तों, ठीक है, X रुपए अधिक अंकित किया, ठीक है। अब वो कह रहा है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसको काटो, इसको काटने की कोशिश करो, कितना आएगा दोस्तों? इसको काटो, कितना आएगा? 60, 1 0 से 1 0 2 3/5, 3/5 होती है दोस्तों। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5 होती है मेरे भाई, 3/5। अब देखो ये 3/5 की छूट पर दे रहा है, तो अब आप क्या कहोगे? 3 रुपए का सामान, 5 रुपए का सामान 3 रुपए की छूट पर, 5 रुपए का सामान 3 रुपए की छूट पर दोस्तों, तो कितने पे जाएगा दोस्तों? 2 रुपए पे आएगा। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, माफी चाहूंगा, यहाँ पर 2 आएगा। भाई 5 रुपए का सामान था, 3 रुपए की छूट पर बेच दिया, तो कितने पे बेचा? 2 रुपए पे। अब आपको प्रॉफिट कितना दे रखा उसने? 84% का। तो देखो 25 रुपए का सामान था मेरे भाई, और उसको 21 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा। 25 और 20 कितने हुए? 25 15 40 40 45 46 यानी 46 रुपए पर बेचा गया। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहां से कुछ कटा तो काट लो, ये 5 बार जाएगा, 5 25 और 2 की टेबल से 23 बार जाएगा, ऐसे है ना, 2 की टेबल से 23 बार जाएगा। अब ये इससे कितना अधिक है? वही तो पूछा, एक्स का मान ज्ञात करना। तो ये इससे कितना अधिक है? ये इसका दोस्तों ए और बी का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे 18 अधिक है, किसके ऊपर? 5 से। और आपको वैल्यू एक्स का मान यानी प्रतिशत में पूछा दोस्तों, प्रतिशत में, यहाँ पे प्रतिशत लगाना भूल गया दोस्तों हमारी टीम, ठीक है। तो ये प्रतिशत में आंसर आएगा 20 बार और 18 दूनी 36, 360 आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके बताया। जितना इजी हो सके उतना इजी करके मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर आपको अभी भी डाउट होना है इस क्वेश्चन में, तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो का कर्सर मेरे भाई थोड़ा सा पीछे करिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आपको मेरे भाई अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यकृत में बनने वाला पदार्थ जो रक्त को जमने से रोकता है वो कौन सा कहलाता है? वह कौन सा है दोस्तों, बताइए वो क्या कहलाता है? ट्रिप्सिन, इंसुलिन, हिपेरिन या इनमें से कोई नहीं। देखो रक्त के थक्के जमाने में दोस्तों, जमाने में दोस्तों एक विटामिन का यूज किया जाता है, वो विटामिन कौन सा है? तो ध्यान रखना, विटामिन के है दोस्तों रक्त के थक्के में बनने में, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, वो जमने से रोकता है, वो क्या कहता है? वो हिपेरिन होता है दोस्तों। क्या होता है मेरे भाई? हिपेरिन होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप को, मारिया कोरिना मचाडो को, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को मिला दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बिहार, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गुजरात और चौथा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र दोस्तों, बताइए। तो ये कारनामा दोस्तों नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार ने किया दोस्तों, जो 10वीं बार शपथ ले चुके हैं दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने अभी शपथ ली दोस्तों, बताइए? सीपी राधाकृष्णन ने 15वीं बार शपथ ली है दोस्तों उपराष्ट्रपति के रूप में, ध्यान रखना, 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने, ठीक है, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति बने, सॉरी। अब ये क्वेश्चन अपने आप में शानदार है, और इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक क्या है दोस्तों, कैसे करेंगे? आप लोगों को एक तरफ तो उत्तर दिशा लिखनी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको पूर्व दिशा लिखनी है, तीसरी तरफ आपको दक्षिण दिशा लिखनी है, और चौथी जगह आपको क्या लिखनी है? पश्चिम दिशा दोस्तों। कौन सी? पश्चिम दिशा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको लिख लेना है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखो डायरेक्शन से क्वेश्चन इसी प्रकार का आ रहा है। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उसने कह दिया पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको बोलेगा दाएं यानी राइट बोलेगा तो आगे चलना है, अगर बाएं बोलेगा, लेफ्ट बोलेगा तो पीछे चलना है, समझ गए? एक बार फिर से, अगर आपको दाएं बोलेगा तो आगे चलना है राइट की तरफ, अगर पीछे बोलेगा, लेफ्ट बोलेगा, बाएं बोलेगा तो आपको पीछे चलना है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। देखो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिया, फिर बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चला, बाएं बोल रहा है यानी पीछे चलना है अपन को, कितने? 7 किलोमीटर, ये हमने 7 किलोमीटर चला दिया। फिर आगे कह रहा है, और फिर एक बार बाएं मुड़ता है यानी वापस पीछे चल रहा है, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे चला दो। फिर वो कह रहा है उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, तो उसको उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चला दिया, और फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो बाएं मुड़ रहा है, मैंने बोला था पीछे चलना, पीछे जगह नहीं है, तो वापस कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, 3 किलोमीटर यहाँ पर आ चुका है। आगे कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चल, दाएं यानी आगे चलना है, अब आगे जगह नहीं है तो वापस अपनी जगह पे कहां पर आएगा? ये यहां पर आ चुका दोस्तों, ठीक है। अब वो कह रहा है फिर अंत में दाएं मुड़ने पर वो 5 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं यानी आगे की ओर, तो यहां पर ये 5 किलोमीटर आ चुका दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देख लो कितना आ रहा है,
देखो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, ये इसके अपोजिट होती है और ये इसके अपोजिट होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन कट जाती है, आप ठीक है ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन कट जाती है, ध्यान रखना। तो देखो 7 यहां पर भी हो रहा है, 7 यहां पर भी हो रहा है, ये तो कट गया। यहाँ कितना आया 10 आया और यहाँ पर कितना है 8 आया दोस्तों, कितना आया 8 आया और यहाँ 10 आया। अब इनके बीच की दूरी तो पूछिए आपसे, इनके बीच की दूरी 2 आ रही है, तो 2 किलोमीटर आपको टिक कर लेना दोस्तों। शानदार तरीके से सोल्व किया, आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो मेरे भाई भारत को 131वां स्थान दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो ये कारनामा किया महाराष्ट्र सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी। रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन अयस्कों के लिए की जाती है? हैलाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क या ऑक्साइड अयस्क? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा मेरे भाई सल्फाइड अयस्क दोस्तों, ठीक है। देखो अभी तक मैंने कहा नहीं दोस्तों, एक बार फिर से कहूंगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन में अधिक स्राव के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। देखो ये जो एनीमिया रोग होता है दोस्तों, आयरन की कमी हो जाती है ना शरीर में, आयरन की कमी से, आयरन दोस्तों, आयरन की कमी से हो जाती है दोस्तों, उससे दोस्तों ये एनीमिया रोग होता है, ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको टिकना है, ये रोग होता है एक्रोमेगली दोस्तों, एक्रोमेगली रोग हो जाता है दोस्तों वयस्कों में, जब ग्रोथ हार्मोन अधिक स्रावित हो जाता है तब, ठीक है। कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडी का स्राव करती है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या डिसिनोफिल्म? तो आंसर आएगा आप सभी का लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। 45 रुपए की मुद्रित कीमत वाली एक वस्तु 10%, 20% और 30% की छूट पर उपलब्ध है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर जो स्टूडेंट दिमाग लगाने वाला होगा ना, वो क्या करेगा, 10% में क्या छुपा हुआ है 1/9 और 9 रुपए का सामान वो कितने पे 8 पे, यानी आंसर 9 का मल्टीपल होगा। तो आंसर 9 का मल्टीपल है, तो आंसर 9 का मल्टीपल कौन सा है देख सकते हैं आप, जिसमें 5 4 9 10 11 ये नहीं होगा, 8 5 13 13 7 20 22 ये नहीं होगा, 6 3 9 10 11 ये नहीं होगा, 4 3 7 8 9 यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। वो ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा ऑप्शन से। जो भी दोस्तों स्मार्ट स्टूडेंट होगा, जो दोस्तों स्मार्ट अप्रोच लगाना जानता है क्वेश्चन में, वो स्टूडेंट ऐसे करेगा, ठीक है दोस्तों। अब जिनको दोस्तों थोड़ा सा बेसिक्स है ना, उसको भी मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20 की 1/5, 30 की 3/10, ये फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिए। अब अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 10% की छूट, यानी 10 रुपए का सामान, यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो अपन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपए का सामान, 1 की छूट पर 9 रुपए पे गया, 5 रुपए की छूट पर 1 4 रुपए में गया, और 10 से 3 यानी 7 पर। अब कुछ कटा तो काट लो, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अपन देखेंगे 2 की डबल से 2 बार, 2 की डबल से 5 बार, ठीक है, 2 की डबल से 5 बार, तो कितना 25 और 125, 125 का सामान 63 में। अच्छा अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, उसने तो दे रखा है ना यार सूची मूल्य, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार सही कर रहा हूँ, कर लेते, ठीक है सही कर रहा हूँ। तो कर लेते हैं 963। अब आपको इसका मूल्य उपलब्ध है दोस्तों, 125 का मान दे रखा 4500, तो ये जो 4500 है मेरे भाई, 4500 125 का मान है, और आपसे किससे आपसे विक्रय मूल्य यानी 63 का मान पूछा दोस्तों, 63 का मान पूछा दोस्तों, ठीक है। तो 63 का मान पूछा, काट लो, कुछ कट रहा है तो 25 से कम 25 20, 25 टेबल से कट जाएगा क्या, 25 से कम 25 15 20, 25 टेबल से काट ले, 25 से कम 25 कितना बचेगा, 15 और 5 15 और 5 20 25, रुको यार 25 की टेबल से नहीं काटते, एक बार रुको, इसको 5 9 45, 900 बार जाएगा, 5 डल से 5 दूनी 10 और 5 55 25, ठीक है। अब 25 की डल से काटते, 25 7 175, 15 बच जाएगा, 25 से कम 25, 25 7 175, 15 बचेगा और 0 और 150, 25 छक्के 150। अब खाली 63 और इनका मल्टीपल है 36 18 की 8, कुछ मिस्टेक हो गया, एक बार और चेक करते, रुको यार 1 मिनट और चेक कर लेते अपन, 1 मिनट और चेक कर लेते, एक बार और चेक कर लेते, नहीं तो दोस्तों आप एक काम कर लेते, अपन यहाँ से ये सब हटा लेते हैं, एक काम करते हैं आप नंबर लाइन पे करके देख लो भले ही, इसको एक बार नंबर लाइन पे ट्राई कर लेते हैं अपन, इसको एक बार नंबर लाइन पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू यही रहेगी, नंबर लाइन पे ट्राई करते हैं। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है। तो देखो 45 रुपये का सामान था अंकित मूल्य, इस पे दोस्तों आपको 10 रुपये का सामान था, 1 की छूट यानी 9 पर सामान बेचा गया। उसके बाद 5 रुपये की छूट थी, 1 की छूट थी 4 रुपये पर बेचा गया। उसका 10 रुपये का सामान था, 3 की छूट यानी 7 पर बेचा गया। अब आपका जो विक्रय मूल्य आएगा वो आप निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो देखेंगे 2 जीरो से आप यहाँ से 2 जीरो काट लेंगे, 5 डबल से 9 बार कट जाएगा, ठीक है। 90 90 81 हो जाएगा, ठीक है। और आपको और 4 से और गुणा करना है, इसको 4 से गुणा करो, 4 एकन 4, 8 चौक 32, 32 हो जाएगा। और इसको 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 की 8 और कैरी 2 7 14 तो 16, कैरी 1 7 21 22, दोस्तों 2268 आएगा आंसर। इसमें ये ऑप्शन शायद गलत दे रखा है दोस्तों, 2268 आएगा आंसर, ठीक है। 2268 आएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है, 2268 आएगा।
ठीक है दोस्तों, 2268 आंसर आ रहा है। आप लोगों का क्या आ रहा है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 2268 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2268 आंसर आ रहा है। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों, ई वाला ऑप्शन ले लो, 2268। आप लोगों को क्या, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तब तक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही किसे ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, अनंत अंबानी आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हवा से बातें करेंगे। दुनिया के सबसे कम उम्र दराज के आर्टिफिशियल रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बन गए सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है तब तक जब तक उस पर कोई कार्य ना करे, तो उस पर कोई बल कार्य ना करे, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो न्यूटन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। जब हम किसी गुब्बारे में हवा छोड़ते हैं तो गुब्बारा विपरीत दिशा में मुड़ता है, वह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तो वो न्यूटन का तीसरा नियम होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहां पर देखेंगे +76 हो रहा है, यहां पर देखेंगे कितना आ रहा है, तो 9 और 15 में से 8 घटाओ 7 आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखेंगे कितना आ रहा है, तो 14 में से 9 घटाओगे 5 आएगा, और 13 में से 5 घटाओगे 8 आएगा, और 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे कितना का अंतर आ रहा है, तो 4 आएगा यहाँ पर, और 13 में से 4 9 आएगा, और 2 में से 2 गया 0 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे और देख सकते हैं कितने का अंतर आ रहा है, +3 यहाँ हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे +6 यहाँ हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है, 5 और 4 9 +9 हो रहा है, 3 दूनी 6 3 9 3 चौक 12 आएगा। तो इनको प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 2 6 और 9 2 102, 4 2 6 106 आएगा। अब इनको प्लस करना है, तो 8 इनको प्लस कर लो, 8 से 14 की 4 कैरी 1, और 33 और 10 43 और 44, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, किस देश ने जूनियर विश्व हॉकी कप 2025 जीता है, तो ये जीता जर्मनी ने दोस्तों। किसने, जर्मनी ने जीता, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता दोस्तों, तो ये जीता सुप्रिया साहू ने दोस्तों, सुप्रिया साहू आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के संवेग की गणना करने के लिए कौन से घटक की आवश्यकता होती है, दूरी और समय, भार और ऊंचाई, बल और त्वरण, वेग और द्रव्यमान, तो आंसर आएगा वेग और द्रव्यमान। अंतिम प्रश्न क्लास का, जब कोई मेटल किसी ऑर्गेनिक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, टिक करके रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। देखो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोस्तों डेली क्लास अटेंड करना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों। ठीक है, मेरे भाई आगे कहने की तो जरूरत नहीं, वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से गुजारिश है वीडियो से। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर भी करना आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इससे पहले अभी मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड की, उसको जरूर देख लेना दोस्तों। ठीक है, हाँ, और इसकी जो लिंक है पीडीएफ का वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ का। तो मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।